नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एसएसटी के वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और यहीं से सभी क्वेश्चन आपके रहेंगे। पहला सेट कर चुके हैं, दूसरा सेट है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप बच्चे को मालूम होना चाहिए। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूरोप पूछे या इटली पूछे। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल थीसियस किसने लिखा था, तो अप्रैल थीसियस किसने लिखा था। ठीक है, तो किसने लिखा था, तो लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था और नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में जारी किया था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मिलाते चलिएगा और बताइएगा आपने कितना प्रश्न सही किया। अंकवाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ठीक है, तो किसका है, ठीक है, किसका मंदिर है। ठीक है, तो विष्णु भगवान का है। और अंकवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है। किसने बनवाया था, सूर्यवंशम द्वितीय ने बनाया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ठीक है, यह आपका काफी में पूछा था, तो आपको हिंदी में पूछा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज दिवस आइए देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। चलिए कब मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हीराकुंड परियोजना। ठीक है, हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, किस नदी पर है हीराकुंड परियोजना, तो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो किस नगर में, पटना में हुआ था। सिख के 10वें गुरु। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी, तो किससे करती थी, चीन से करती थी। अमेरिका कितना बच्चा मरता है, जो गलत हो जाता है। रूसो किस देश का दार्शनिक था। ठीक है, तो किस देश का दार्शनिक था। कितना बच्चा फ्रांस मरता है, जो गलत हो जाता है, फ्रांस का था। रूस मरता है, जो गलत हो जाता है, फ्रांस का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कहने का अर्थ होता है कि जो एक हाल ही समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाए, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा जल हो जाएगा। ठीक है, जो लाखों समय तक चले रहे। जामनगर तेल संशोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो किस राज्य में है, गुजरात में कि असम में कि आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो जामनगर कहाँ स्थित है, ठीक है, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो तारापुर कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र का जो पहला विद्युत केंद्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन तो कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ढाका में, बीजिंग में, कोलंबो में या रियो डी जेनरी में, तो रियो डी जेनरी में हुआ था। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है कि पश्चिम बंगाल है कि झारखंड है कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो कौन सा है, तो क्या, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा झारखंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश है कि बिहार है कि केरल है। ठीक है, तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेडियो का पहला प्रशासन, ठीक है, पहला प्रशासन कब हुआ था, 23 में कि 33 में कि 30 में कि 35 में। ठीक है, तो रेडियो का पहला प्रशासन कब हुआ था, तो 23 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था 65 में, 67 में, 66 में, 68 में। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था, तो कब हुआ था, तो 68 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल तो कपास है। ठीक है, और बताएंगे सूती मिल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन प्रमुख केंद्र कौन सा है, लखनऊ है कि पटना है कि नेक्स्ट कानपुर है कि भागलपुर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा देगा, 23 का आपका सही जवाब कौन सा देगा। ठीक है, तो रेशमी वस्त्र का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है, तो भागलपुर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में, भगवानपुर में, बांका में या बगहा में। ठीक है, तो कहाँ स्थित है उर्वरक कारखाना, कहाँ स्थित है, तो 24 का आपका बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था, किसने उठाया था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवाद सांप्रदायिक। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सर, तो आपका सांप्रदायिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, तो 60 में, 82 में, 72 में या 90 में। ठीक है, तो कब पारित हुआ था, ठीक है, महिला दिवस की स्थिति को 8 मार्च को, और पारित कब हुआ, 90 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 46 में। लागू कब
कब हुआ? बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए, बनने में 2 महीना 2 साल 11 माह 18 दिन। तेलंगाना राज्य का गठन, तेलंगाना का राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तो कब हुआ था? तो 2 जून 2014 की, 2 जून 2016 की, 2 जून 2015 की, 2 जून 2017। तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2016 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? ठीक है, राष्ट्रीय दल कौन सा है? और आप लोग एकदम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए रहिएगा तो किसका है। ठीक है, तो क्या है, क्या कौन सा चुनाव चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? ठीक है, तो राष्ट्रीय दल हमारा क्या है? बीजेपी है, जिसका गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। जिसके राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम हुआ था, इसका 1980 में हुआ था। किसने किया था? तो किसके इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। लोक जनसंघ पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो बांग्ला छाप है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह तो आपका कमल छाप है। और जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर का निशान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की चुनौती क्या है? जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद या इनमें से सभी? ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? इनमें से सभी है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतंत्र सुचार का साधन है? ठीक है, तो कौन सा है? तो पंचायती राज है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? और नीति आयोग को, नीति आयोग और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? 91 में हुआ, 51 में हुआ सॉरी। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, सबसे ज्यादा पटना का है, लेकिन सबसे कम किसका है? तो शिवहर का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आधुनिक युग में प्रकृति का श्रेय मुद्रा को हो, या किसका कथन किसका है? तो मार्शल का है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1904 से हुआ। ठीक है, कब से हुआ? 1904 में। कहाँ से हुआ? ठीक है, तो कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? ठीक है, तो कहाँ से हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देखने से राजस्थान से हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ठीक है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता तो रोटी, कपड़ा और मकान है, 3 को होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है? ठीक है, तो कौन सा है? सैन्य सेवा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में सूचना का अधिकार यह आपका राजस्थान से हुआ था। ठीक है, अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ? ठीक है, तो 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना बच्चा 2004 दिखता है? ठीक है, तो जो गलत हो जाता है 2005 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, सुनामी शब्द किस भाषा है? सुनामी पहले कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। ठीक है, तो जापानी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, तो कौन सा प्राकृतिक आपदा है जो प्राकृतिक से द्वारा घटे? तो कौन सा है? भूकंप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लिए, 7 मिनट लिए। तो आप लोग एक खाली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इसको एक खाली कर लीजिए। बहुत आदमी देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं ठोकते हैं, तो एक से आपसे विनती है कि जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, हमें दावा है। अभी तक कितना देख लिए? 80 या प्लस 48 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 8 या 12। ठीक है, अभी 80 और देखने वाले लगभग 200 क्वेश्चन हमने टच कर लिया।